स्टार 11 उत्तराखंड में आपका स्वागत है। फिर से मैं आपके लिए 60 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि यूके एसएससी और यूके पीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों, मेरे साथ साथ आप भी इस एमसीक्यूज को लगाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपका इसमें कितना स्कोर रहा है। दोस्तों, यदि आपका इसमें जो स्कोर है ये एमसीक्यूज के अंतर्गत अगर आपका जो स्कोर रहता है वो 45 से 46 नंबर अगर आपका रहता है तो आपकी एक अच्छी तैयारी चल रही है। और यदि आपका इससे थोड़ा कम स्कोर रहता है तो आप थोड़ी सी और मेहनत करने की आपको आवश्यकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो अनुनासिक व्यंजन होते हैं वर्ग के आपके पंचमा, यानी कि ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। उत्तम पुरुष शैली में लिखे जाने वाले पत्रों को कहते हैं, तो ये कहते हैं ऑप्शन डी क्या होना चाहिए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, अर्ध सरकारी पत्र। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। पावक का पर्यायवाची है, तो पावक का पर्यायवाची क्या होना चाहिए? हुतासन और ज्वाला, ये यानी कि दोनों है भाई, तो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, देख लेना आप इसको। चलिए नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें, तो शुद्ध वर्तनी जो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि परिणति, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो यानी कि जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता तो उन्हें कहा जाता है क्या? ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, देशज। अगला है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है, तो ये है ऑप्शन बी, यानी कि मंगलसूत्र। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, सौगात। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। रहीमन जो गति की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे बड़े अधियारे होए, तो प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है जहां पर जो है आपका एक ही शब्द से कई अर्थ छिपे होते हैं? तो दोस्तों वहां पर होता है क्या आपका ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन ए, यानी कि क्या? सलेश अलंकार। चलिए आलस्य शब्द का विशेषण है, तो आलस्य शब्द का विशेषण होता है ऑप्शन बी, डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, आलस्य। अगला है, वह कार मेरी है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो सीधे सीधे पता चल रहा है वह कार मेरी, यानी कि संबंध कारक, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। जिसका निवारण ना हो सके के लिए एक शब्द होता है, तो जिसका निवारण ना हो सके यानी कि वो आपका ऑप्शन डी, यानी कि अनिवार्य। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। हिंदी भाषा में 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो ये किया गया था भाई ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, अनामिका। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? तो भाई ये मैं जो है अपने आप में क्या है? संज्ञा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, संज्ञा उपवाक्य है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है, तो भाई तिथि, राशि, पृथ्वी, यानी कि उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी क्या है बिल्कुल राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो हिंदी आपकी जो है वो है राज्य भाषा, ऑप्शन बी क्या है बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। मुनाड़ आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो मुनाड़ पहना जाता है आपका ऑप्शन डी क्या होना चाहिए इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए, कहाँ? कान में। जबकि मुन्नड़े कहाँ पहना जाता है? मुन्नड़ा पहना जाता है हाथ में, अंगूठी को कहते हैं भाई मुन्नड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद ने हरिद्वार में पाखंड खंडनी पताका कब फहराई थी? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, यानी कि 1867 में। चलिए गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है, तो गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है किसको? ऑप्शन सी क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर, कुंवर सिंह को। अगला है, धारी देवी मंदिर समर्पित है, तो धारी देवी मंदिर है किसको? ऑप्शन सी, काली माता को, जो कि अलकनंदा पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। हालांकि आजकल बहुत चर्चा में है, तो ध्यान रखना भाई, पेपर में आने वाले एग्जाम फॉरेस्ट घाट में आ सकता है। माझी वनों की फूलों की घाटी किस जनपद में है? तो ये है ऑप्शन बी क्या है इसका, सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, उत्तरकाशी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। राज्य में 2020 का पद्मश्री सम्मान किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है योगी एरोन, बिल्कुल राइट है, कल्याण सिंह रावत, यानी कि ए और बी दोनों राइट, ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट है। चलिए आपको निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है पूछ रहा है भाई, तो मधमहेश्वर ना भी बिल्कुल राइट है। इसके अलावा आपका केदारनाथ पृष्ठभाग बिल्कुल राइट है, कल्पेश्वर जटा यानी कि तुंगनाथ बिल्कुल गलत है। नेत्र कहाँ है भाई? ये है आपका कहाँ? भुजा में पूजा होती है भाई किसकी? तुंगनाथ में, भगवान शिव की।
चलिए अगला है सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है, तो सर्वाधिक और न्यूनतम वाला है आपका हरिद्वार और उत्तरकाशी, यानी कि ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में प्रथम मुस्लिम राज्यपाल किस क्रम के राज्यपाल थे भाई? तो पहले जो मुस्लिम राज्यपाल यानी कि अजीज कुरैशी, ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, 5वें क्रम के हैं भाई। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य का दूसरा सैनिक स्कूल का निर्माण अधीन है, तो ये है कहाँ, ऑप्शन बी यानी कि कहाँ, रुद्रपुर में। जबकि हाल ही में 2 सैनिक विद्यालयों की घोषणा की गई है, एक देहरादून और दूसरा कहाँ आपका रुद्रपुर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। खुमरी नामक राजनीतिक संस्था का संबंध किस जनजाति से है? तो यह है ऑप्शन ए यानी कि किससे, जौनसारी से। अगला है भक्त दर्शन ने माउंट आबू की तुलना किस स्थल से की है? तो ये की होगी ऑप्शन सी क्या होना चाहिए इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए, गंगोत्री। जाड़ गंगा और भागीरथी का संगम किस स्थल पर होता है? तो ये होता है किस पर, ऑप्शन बी यानी कि लंका नामक स्थान पर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। राज्य के किस एयरपोर्ट को कार्गो एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, पंतनगर को। मुनस्यारी किस नदी के तट पर है? तो मुनस्यारी है ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, गौरी गंगा के। चलिए वाराणसी में हुए हाल में ही भौगोलिक सांकेतिक महोत्सव में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा है? तो ये रहा है कौन सा, ऑप्शन ए यानी कि पहला। अगला है उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित स्वर्गीय गिरीश तिवारी गिरदा किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं किसके लिए, ऑप्शन सी यानी कि गीतकार के लिए जाने जाते हैं भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कोदिया बगड़ में कब वीरचंद सिंह गढ़वाली की याद में मेला लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है कब, ऑप्शन डी यानी कि 12 जून को। अगला है उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव का क्रम क्या होगा? तो ये कौन से क्रम में होंगे, ऑप्शन सी यानी कि 5वें क्रम के, 2024 में होने वाले हैं जो। मानेक बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो यह है आपका सी, ऑप्शन सी यानी कि कहाँ, रुद्रप्रयाग में। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ये थे ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, सीडी देशमुख। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ था? तो ये हुआ था किसके, ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, लॉर्ड रिपन के। अगला है जादू टोने का अध्ययन किस वेद में किया जाता है? तो जादू टोने का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, अथर्ववेद में। अगला है दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, वेल्ड। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, तो किया जाता है किसके द्वारा? ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, राष्ट्रपति के द्वारा। जबकि आपके अनुच्छेद 20 और 21 को जो है आपका आपातकाल की दृष्टि में भी निलंबित नहीं किया जा सकता, ये भी आपने ध्यान रखना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं कि मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होता है, तो मंत्रिपरिषद में कौन शामिल नहीं होता है? ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, कैबिनेट सचिव। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। 2024 के ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा, तो ये किया जाएगा कहाँ? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, पेरिस में। चलिए अगला है कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है? तो ये मापा जाता है किसमें? ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, हर्ट्ज में। अगला है भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल बादशाह था, ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, बाबर। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना भाई बाबर को जो है भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था, या आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नौटंकी है ऑप्शन बी सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश का। चलिए होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो होम रूल लीग की स्थापना की थी किसने? बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में की थी भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। हाल में ही किस राज्य में 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं? तो ये मिली हैं कहाँ? ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, उड़ीसा में। चलिए हाल में ही भारत और किस देश की सेना एक संयुक्त अभ्यास फ्रिक्स 23 में हिस्सा लेगी? तो ये लेगी ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है,
फ्रांस। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्न में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइड है? तो ये इनपुट डिवाइड बताना है भाई। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, माउस की कीबोर्ड और आपका स्कैनर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो ये कहा था ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, बी डी सावरकर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था, तो खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था, ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, अली बंधु ने। चलिए अगला है, भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित की जा रही है? तो भाखड़ा नागल बांध परियोजना जो है निर्मित की जा रही है किस पर? ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है आपका सतलज नदी पर। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी? तो ये थी ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, आलम आरा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्ममय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, भोपाल में। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ने के लिए किस राजपूत शासक ने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था? तो ये मोहम्मद गौरी को जो आमंत्रित किया था, यानी कि ऑप्शन बी क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर होना चाहिए आपका, किसने? जयचंद ने। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक नीरज चोपड़ा ने भारत को कौन सा पदक दिलाया था? तो ये दिलाया था, ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, स्वर्ण पदक। चलिए कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था भाई किसने? ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, राजेंद्र चोल ने। चलिए अगला है, पास्कल है, तो पास्कल क्या है? कंप्यूटर की एक भाषा है, ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है, बैकअप कहलाता है, तो बैकअप क्या कहलाता है? यानी कि ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, मूल स्रोत में अलग डाटा को कॉपी कर सुरक्षित रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पर, जो आज का अंतिम क्वेश्चन है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो खैबर दर्रा स्थित है, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? इसे अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपका इसमें कितना स्कोर रहा।